महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आपको एक खबर सुनाई दे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब एक साथ राजनीति में उतरने वाले हैं और उतरने के साथ अब गठबंधन या विलय के आधार पर अब विपक्षी को पटकनी देने के लिए तैयार हैं, तब निश्चित रूप से राजकीय भूकंप तो आएगा ही, विपक्ष ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अब लड़ा किस प्रकार जाए। आइए हम समझते हैं इन दोनों के गठबंधन से कितना असर होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं राजनीतिक पाठशाला। आइए हम समझते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इन दिनों एक हो जाते हैं, जब दोनों ही दल अपने दल को खड़े करने के लिए उनके सामने चुनौती हो, उनके सामने चुनौती ये हो कि वे अपने अस्तित्व को बरकरार रखें और फिर से खड़े हों, तो उस समय इन दोनों को अगर एक हो जाना चाहिए, सलाह उनको मिल रही होगी, या इन दोनों एक होते हैं तो क्या कुछ हो सकता है बदलाव। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए उद्धव ठाकरे के सामने किन समस्याओं को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। खासकर उन्हें अपने ही लोगों के दल छोड़ने के बाद जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसमें सबसे प्रमुख है आमदारों का उनका घर छोड़ना और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को बल देना। अपने कार्यकर्ताओं को बल देने के लिए उन्होंने आदित्य ठाकरे को मैदान पर उतारा और निष्ठा यात्रा निकाल दी। निष्ठा और प्रेम की इस यात्रा में कार्यकर्ता सड़क पर हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अगली ही खबर के बाद कहीं न कहीं ऐसा माहौल तैयार हो जाता है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि फिर से अस्तित्व की लड़ाई को और तेज करना पड़ेगा। ऐसे में अगर राज ठाकरे दूसरी तरफ खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे हैं, और राज ठाकरे की अगर हम बात करें तो राज ठाकरे के सामने भी चुनौती लगभग यही है। उनके पास सिर्फ एक आमदार है, वो उसके अलावा नगर सेवकों की संख्या देखें तो वो भी कम है संपूर्ण महाराष्ट्र में। रूपाली पाटिल हो, चाहे संपूर्ण महाराष्ट्र के कई कार्यकर्ता ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने मनसे को छोड़कर शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, चाहे राष्ट्रवादी का ही किसी ने थामा हो, लेकिन पार्टी को छोड़कर जाने वालों की संख्या काफ़ी रही है। ऐसे में मनसे को अपने आप को खड़ा करना है और बाला साहब ठाकरे की नीतियों को अपनाते हुए, उनकी छवि को, उनके मार्गदर्शन को अपनाते हुए चलना है। अगर दोनों ही ठाकरे परिवार एक हो जाते हैं तो बाला साहब ठाकरे के कुटुंब को एक होते देख संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर दो तरह के वातावरण, यानी दो मुद्दों को लेकर एकीकरण नजर आएगा। एक सबसे पहला हिंदुत्ववादी जो बातें चल रही थी, अब चूंकि बीते दिनों राज ठाकरे हिंदुत्व की बात को उठा रहे हैं लगातार, और इधर हिंदुत्व के हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना की बात भी, दोनों अगर दल एक होते हैं तो इधर मनसे का हिंदुत्व और इधर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना वाला हिंदुत्व, दोनों एक होते हैं तो हिंदुत्व की बात स्क्वायर में बदल जाती है, यानी हिंदुत्व प्रचंड हो जाएगा और अखंड हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ बात करें हम मराठी मानुष की, तो लगभग मराठी भाषा और मराठी व्यक्ति की बात को उठाने वाले शिवसेना सबसे पहले और पुराने समय से रही है। ऐसे में वो निरंतर इस बात को बढ़ाते रहेंगे, तो मराठी मानुष एक बार फिर से खड़ा होकर मनसे और शिवसेना के इस गठबंधन की तरफ आंख लगाकर देखेगा और आशावादी तरीके से आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों ही बिंदुओं को एक कर दिया जाए तो मनसे और शिवसेना का गठबंधन ताकतवर बन सकता है, क्योंकि राज ठाकरे की बोली, भाषा और भाषण में जो उनका आकर्षण है, सम्मोहन है, संप्रेषण है, वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जन जन तक पहुंचने वाला है। ऐसे में उनकी यात्रा, उनका भाषण, उनके द्वारा सभा लेना, उनके द्वारा रणनीति तैयार करना, ये काफ़ी असरकार हो सकता है। इधर उद्धव ठाकरे के पीछे जो बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद वाला टैग है, उससे जनता में और शिव सैनिकों में एक बार फिर से ऊर्जा आ जाएगी। दोनों को एक मंच पर देखकर ऊर्जा और डबल हो जाएगी। ऐसे में इन दोनों का एक होना उनके लिए घातक होगा जो हिंदुत्व की बात तो करते हैं लेकिन वो नज़र कम आता है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की छवि हिंदुत्ववादी रही है और वह हिंदुत्व के प्रति कट्टर रहे हैं। ऐसा अयोध्या कांड या तमाम उदाहरण मिलते रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन हो सकता है और महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों ही दल एक साथ आकर सत्ता के तरफ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जनता में ये दोनों गठबंधन की आस आज से नहीं, बड़े लंबे समय से है। अब आते हैं विपक्ष की तरफ। अगर सत्ता पक्ष की बात करें, यानी विपक्ष के रूप में, यानी इनके सामने जो खड़े रहेंगे, उसमें राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। बीजेपी के पास शिंदे गठ है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी
दल से छोड़कर जाने वाले लोग रहे हैं, उनका इतिहास अच्छा नहीं रहा है, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो भुजबल रहे हों। ऐसे में शिंदे गट का शिवसेना के पीछे यानी पीठ पीछे खंजर भोंकने वाला शब्द आने वाले समय में जनता के बीच में कितना वोट लेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। कहा यह भी जा रहा है, जो अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों का चुनाव में जीतना मुश्किल होता है। ऐसे में इन दोनों का एक होना बीजेपी और शिंदे गठबंधन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। आने वाले चुनावों में उन्हें इन दोनों के साथ आने से नाक को तले चने चबाने जैसा होगा। आने वाले समय में अगर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक होते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं के अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक अलग दृश्य देखने को मिल सकता है। आखिर ये होगा कि नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर ये अनुमान लगाएं राजकारण के अंदर या राजनीति के अंदर परिवर्तन कितना होगा, तो निश्चित रूप से इन दोनों के गठबंधन से बड़ा परिवर्तन नजर आ सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी नए विश्लेषण